Hello and welcome guys. Today is my 13th class on basics of accounts. Few entries are common with the previous video, okay, and few are the new one which you need to learn. Okay, just note this question and then I'll start fast. Done? If it's not done, please back the video, पीछे थोड़ा कर लो, pause the video, write and then do with me. Okay. See, past necessary journal entries in the books of whom? In the books of Mr. Ram. Now Mr. David. Extremely sorry. Past necessary journal entries in the books of Mr. David. Mr. David के बुक्स में मैंने मिस्टर डेविड के व्यू पॉइंट्स उनका अकाउंट्स में एंट्री कैसे होगा, ठीक है। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन पार्ट है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड, ठीक है, जर्नल डेविड रुपीज साइन, क्रेडिट रुपीज साइन, बस यहाँ पर्टिकुलर्स, यही तो फॉर्मेट है। और यहाँ पे डेट, किस डेट में हुआ, डेट पे मेंशन नहीं है, बस करते रहो, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, 100 बार कर लीजिए, मेनी टाइम्स आई हैव डन इन द प्रीवियस वीडियोस। द फर्स्ट वन विल बी, ये डेट नहीं है तो बस 1 2 3 4 करके लिख दे रहे, ठीक है। डेट नहीं है तो 1 2 3 4 करके ही लिख रहे हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स करने से कैपिटल घटता है इसलिए डेबिट। कैपिटल इज क्रेडिट बैलेंस, उसको घटाने के लिए डेबिट मार, लेकिन ड्राइंग्स के नाम से। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, किस कहाँ से घट रहा है, फ्रॉम बैंक, तो बैंक घट रहा है टू बैंक अकाउंट। कितना सर, जितना दिया हुआ 5000, 5000 डन। सेकेंड एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 5 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा लेकिन उसका इफेक्ट जरूर आएगा, ठीक है ना। तो परचेज किया है किससे, राम से, तो परचेज अकाउंट हिट कर रहा है और राम अकाउंट हिट कर रहा है। परचेज इज नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस है वो, तो इसीलिए एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, ठीक है। और राम मेरा कौन है सर, उसको पैसा मिलने वाला है मेरे से, मैंने मिस्टर डेविड उसको पैसा देगा, तो मिस्टर डेविड के लिए वो कौन है, क्रेडिटर, जो जिसको पैसा देना है, मैंने जिस बंदे को पैसा मिलना है उसको पैसा मिलेगा और मेरे को पैसा देना पड़ेगा। मैंने मिस्टर डेविड को पैसा देना पड़ेगा, जिसको देगा वो मिस्टर डेविड का क्रेडिटर है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस एक्सपेंस इसलिए डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कौन सा, टू मिस्टर राम, मिस्टर राम अकाउंट, ठीक है ना। कितना रुपये का सामान था सर, 5 लाख का, लेकिन 10% डिस्काउंट, 10% ऑफ 5 लाख इस 50,000, तो 5 लाख माइनस 50,000 है 4.5 लाख, 4.5 लाख, ठीक है, 4.5 लाख। नंबर 3, गुड्स सोल्ड टू श्याम 10 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट। श्याम को सामान बेच रहा है, नाम लिखा हुआ है, कैश क्रेडिट कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब वो उधारियाँ बेच रहे हैं। तो श्याम मेरे लिए कौन है, वो इज श्याम फॉर मी डेटर, ठीक है। तो डेटर इज डेबिट, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, डेटर की जगह श्याम लिख देते हैं। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल किया ना उसको, सेल इज नॉमिनल अकाउंट और क्रेडिट होता है इनकम, सेल इज इनकम और वो क्रेडिट होगा। 10 लाख का 10% इज 1 लाख, तो 9 लाख का सामान, 9 लाख का सेल हुआ है, ठीक है क्या। नंबर 4, 50% अमाउंट ड्यू फ्रॉम श्याम रिसीव्ड इन कैश। श्याम जिसने पैसा मिल रहा था 9 लाख, उसके 50% हमको किस में मिला, कैश में मिला। पहले भी किसी पहले वाले वीडियो में भी यही काम किया हम लोग। तो कैश आ रहा है बिजनेस में, मिस्टर डेविड को पैसा मिल रहा है, मिस्टर डेविड के बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो कैश आ रहा है, कैश आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट, तो आ रहा है तो डेबिट। टू कौन, जिससे मिला, श्याम, श्याम को कम करना है ना, आधा आधा मैंने 4.5 लाख से, क्योंकि 4.5 लाख वो दे दिया कैश में, ठीक है। उसका नेक्स्ट में क्या बोला मेरे को, नंबर 5, बैलेंस ऑफ श्याम रिसीव बाय चेक। अब चेक से मिल रहा है पैसा, तो बैंक, चेक से जब मिले तो बैंक से एंट्री होता है, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू
श्याम 4.5 लाख, 4.5 लाख, ठीक है। नंबर 6, अबव चेक एंडोर्स टू राम, अबव चेक एंडोर्स टू राम मतलब क्या, वो चेक जो था मेरे पास, वो बैंक चेक को तो बैंक से रिकॉर्ड करते हम लोग, तो वो हम राम को दे दिए। कौन? राम, राम को हम दे दिए वो चेक। राम कौन? मेरे से पैसा मिलना है, मैंने डेविड को पैसा देना पड़ेगा राम को, तो एक चेक मिल गया शाम से, वही चेक उठा के राम को दे दिया। तुमको एक चेक मिला और तुमसे कोई पैसा पाता है, तुम क्या क्या चेक खुद से डाल के पैसा नहीं उठा के तुम वही चेक उसको धरा दिया कि तुम उठा लेना, तुम्हें से पैसा पाता है, हमने उठा के तुमको देते, तुम उठा लो पैसा। इसको कहते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है ना। तो अब क्या चेक तुम्हारे पास रहा नहीं, तुमको चेक तो मिला था लेकिन तुम पैसे नहीं उठाए, तुम वही चेक किसी और को धरा दिया, किसी और को एंडोर्स कर दिया, अब वो पैसा उठा लेगा क्योंकि वो तो तुमसे पैसा पाता था, तुमको पैसा देना नहीं पड़ा, तुम चेक धरा दिया उसको, वो चेक डालेगा, वो पैसा उठा लेगा, तो तुम एंडोर्स कर दिया उसको, तो चेक तुम्हारे पास रहा नहीं। चेक आया तुम्हारे पास तो बैंक अकाउंट डेबिट, चेक तुम उसको दे दिया, इसका मतलब बैंक क्रेडिट हो गया, मतलब तुम दे दिया। अब डेबिट वाला चीज़ को कैंसिल करना रहेगा तो क्रेडिट है, तो जब आया था डेबिट, अब जब जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। नंबर 6 में तो राम यहाँ पर देखो क्रेडिट पे बैठा हुआ था, अब इसको दे रहे, हटाना पड़ेगा, क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट करना पड़ता है, तो राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, डेबिट क्रेडिट कैंसिल टू क्या, टू बैंक अकाउंट। कितना सर, कितना का चेक था मेरे पास सर, कितना का चेक था मेरे पास सर, 4.5 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख, ठीक है। राम मेरे से पाता 4.5 लाख, उसको हम दे भी दिए 4.5 लाख, ठीक। नंबर 7, कैरेज चार्ज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हम चार्ज करेंगे, कस्टमर मेरे डेटर है, उससे हम चार्ज करेंगे, तो डेटर इस डेबिट, उसको और बनाने के लिए डेबिट करो, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू कैरेज, कैरेज मेरा यहाँ पे इनकम है, यहाँ तो मेरा इनकम है भाई, कैरेज कस्टमर के लिए खर्चा है क्योंकि उसको देना पड़ रहा है, मेरे लिए इनकम हो गया ना, हमको तो पैसा मिल रहा है, तो इनकम इज क्रेडिट, ठीक है ना, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू कैरेज। नंबर 7 इज डेटर अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट। कितना सर, 500 500, ठीक है। हम थोड़ा ऊपर में को रब करना पड़ेगा, 2-3 एंट्रीज बाकी वो करना पड़ेगा, ठीक है ना, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, हम 2-3 एंट्रीज हम रब कर रहे हैं। नंबर 8 इंटरेस्ट चार्ज बाई सप्लायर, इंटरेस्ट चार्ज बाई सप्लायर, सप्लायर मेरे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो सप्लायर कौन, क्रेडिटर, अभी तक पेमेंट दिया नहीं है तो मेरा क्रेडिटर बन के, क्योंकि मेरे को पैसा देना है उसको, जिसको पैसा देना वो मेरा क्रेडिटर है, ठीक है ना। तो नंबर 8 इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, इंटरेस्ट इज नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मेरे को पैसा देना है, दिए नहीं है, देना है। नंबर 8 400 होने वाला है, 2 एंट्री बाकी यार। नंबर 9 मिस्टर डेविड सोल्ड हिज प्रॉपर्टी, अच्छे से सुनो, ये नया बंदा, मिस्टर डेविड का ही अकाउंट चल रहा है, यहाँ बोलते हैं मिस्टर डेविड सोल्ड हिज प्रॉपर्टी 10,000 का फॉर 12,000, तुम्हारे पास 10,000 का कोई सामान था, तुम 12,000 में बेचा, ठीक है ना, डेविड ये काम किया है। एंड ब्रॉट द अमाउंट इनटू बिजनेस, देखो ये जो था ये पर्सनल प्रॉपर्टी था, डेविड यहाँ पे बोलते डेविड सोल्ड हिज प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी वो बेचा है, 10 का जगह 10 का सामान को 12 में, मतलब 10,000 का सामान को 12,000 में। अब उसका पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचे, खाए, कुछ भी करे, हमसे कोई मतलब नहीं है, अकाउंट्स में उसका एंट्री कभी नहीं होगा, क्यों, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन की एंट्रीज होता है। अब वो कुछ भी करे भाई, और फुचका खा लिया रास्ता में खड़ा होकर, थोड़ी ना उसकी एंट्री करने जाएंगे हम अकाउंट्स में, नहीं, उसका पर्सनल है वो।
लेकिन मान लो वो सामान को बेचा, बेच के वो पैसा अब लेके आ रहा है किसमें, बिजनेस में, भाई वो एंट्री तो होगा क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है। बेचा कितना पैसा कमाया इसकी एंट्री नहीं होगा, क्यों, नो एंट्री फॉर पर्सनल ट्रांजैक्शन, ये लिख लेना वहाँ। लेकिन जो पैसा, अब देखो सेकंड में क्या बोलते हैं, एंड ब्रॉट द अमाउंट इनटू द बिजनेस, वो बिजनेस में पैसा लेके आ रहा हूँ उसका एंट्री होगा। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, अब आ रहा है पैसा, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना बिजनेस में अब बेच बूझ के, तो वो कैपिटल, वही होता है कैपिटल। तो कैपिटल बढ़ रहा तो क्रेडिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना सर, 12,000 12,000 में बेचा और पर पैसा लेके आ गया। अब वो मुनाफा कमाया क्या कमाया वो सब उसका पर्सनल है भाई, इसमें एंट्री नहीं होगा क्योंकि उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। नंबर 10 लास्ट वन, थोड़ा समझना है इसमें, ठीक है ना। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000 का, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 12,000। गुड्स जो जल गया वो 12,000, 20,000 का सामान मेरा जल गया, मैंने डेबिट का 20,000 का सामान जल गया, इंश्योरेंस कंपनी से 12,000 एडमिट किया कि हम तुमको 12,000 रुपया ही देंगे, 8,000 तुम फालतू पकड़ दो, हम नहीं देंगे, यही तो होता है। इसका एंट्री क्या होगा सर, देखो पहला बात तो यह कि जो 20,000 का सामान जल गया उसका एंट्री पहले क्या होगा, हम तोड़ के दिखा रहे हैं, कंबाइन नहीं कर रहे, ठीक है ना। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। और जो सामान आया था मेरे पास कैसे आया था, परचेस करके, पहला ही वीडियो रिलेटेड टू परचेस वाले एंट्रीज में हम करवाए थे, तो परचेस से कम हो गया, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट, है ना, टू परचेस है, तो कितना का सर, 20,000 20 के लिख दे, ये जल गया, पहला एंट्री तो ये होगा सर। अब बोल रहा है एडमिट, जब हो रहा है, अब एडमिट का एंट्री बोलो क्या होगा, एडमिट का पैसा मिला नहीं है मेरे को अभी तक, एडमिट किया इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस क्लेम डेबिट, इंश्योरेंस, अच्छा ये वाला क्या हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ सर, लॉस है इसलिए डेबिट, लॉस इज ऑलवेज डेबिट नॉमिनल, ठीक है। परचेज सर, परचेज घट गया इसलिए परचेज को हम लोग क्रेडिट कर दिया, ये समझ में आ गया। अब एडमिट का क्या होगा सर, पहले लिख लेते हैं उसको समझाते हैं। इंश्योरेंस क्लेम डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस वेरी इजी है, बहुत इजी है, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, ये हुआ क्या, एंट्री तो समझ में आ गई, कितना का सर, 12,000 का, हाँ 12,000 का, 12,000 का, ठीक है। ये हुआ क्या सर, हम इंश्योरेंस कंपनी 12,000 रुपये का एडमिट किया, मैंने 12,000 रुपये मेरे को देगा, दिया नहीं है, देगा, जो देगा, लेकिन मिला नहीं है, मेरे एसेट हो गया, और एसेट इज ऑलवेज डेबिट, इसलिए डेबिट। अच्छा, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर सर क्रेडिट क्यों किया, भाई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000 से डेबिट करके रखे थे, मेरा लॉस था, अब तो लॉस मेरा पूरा 20,000 का है नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर दिया मेरा, 12,000 मेरे को दे देगा, तो घटाना पड़ेगा, जो डेबिट है उसको 12,000 से घटा दो, तो 8,000 में लॉस होता, 8,000 ही डेबिट हुआ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 20,000 का डेबिट करके रखे थे, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोला मेरे को, 12,000 हम क्लेम एडमिट कर रहे हैं, चलो ठीक है 12,000 हम दे देंगे, तो एक्चुअली लॉस कितना हुआ, 20,000 का सामान चल गया, 12,000 मिलने वाला, 8,000 का ही ना हुआ। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर डेबिट 20,000 माइनस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, 20 माइनस 12 इज 8,000 नेट, बात समझ में आ रहा है, यही है कहानी। तो अल्टीमेटली दोनों को कटिंग करने से क्या होगा सर, दोनों को काट के आपको दिखाना पड़ेगा, कटिंग करने से क्या होगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर फाइनल एंट्री है ये, या तो ये अलग अलग करो या तो कॉम्बाइन करना सही नहीं होता, ठीक है ना, तोड़ के दिखाना। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, 8,000 का भाई लॉस लग गया मेरा, है ना। और सर और क्या हुआ, इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला मेरे को, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट मिला नहीं है, मिलने वाला है, इसीलिए डेबिट, मेरा एसेट है कितना सर, 12,000 का मिलने वाला है। टू क्या, परचेस, टू
परचेस अकाउंट 20,000 का। देखो 8 + 12 इज 20। ये फाइनल एंट्री है, मतलब कॉम्बाइन करेगा तो तुम लोग काट के ही दिखाना, तोड़ तोड़ के दिखाना। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, ये जब जल गया था तब का एंट्री, और जब एडमिट हुआ तब का एंट्री, दोनों को कॉम्बाइन करेंगे तो ये एंट्री होगा। ठीक है, डन। ये वीडियो यहीं पे ओवर होता है। ठीक है, प्लीज़ शेयर करो इसको, प्लीज़ शेयर करो, प्लीज़ इसको लाइक करो। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो जोर जबरदस्ती नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।